बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। कड़ी कहने को तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आज हम इसको देंगे एक मज़ेदार सा टेस्ट जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सबको पसंद आएगा। तो आज हम बना रहे हैं कड़ी बिल्कुल नए अंदाज के साथ, नए टेस्ट के साथ। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मेथी की कड़ी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही, यानी कि 1 पाव दही लिए हमने और इसको एक बाउल में डाल दिया है। अब इसी 1 कप के अंदर हमने पानी ऐड कर लेना है और दही के अंदर डाल देना है। अब इसकी हम लस्सी बना लेते हैं। इसको हम फेंट लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको हमने फेंटना है। बिल्कुल भी इसके अंदर दही जो है हमारी लम्स नहीं होना चाहिए दही का बिल्कुल भी, और इसको हमने स्मूदी सा फेंट लेना है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 चम्मच खाने के। तो यहाँ पर बेसन हम लेंगे तकरीबन 1 पाव लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लस्सी के अंदर यूज़ करेंगे 4 चम्मच और बाकी का बेसन हम यूज़ करेंगे पकौड़ों के अंदर। तो यहाँ पर बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर बेसन छान कर हमने ऐड करना है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसके अंदर हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तो 2 कप में इसके अंदर पानी डाल दूँगी। 2 कप पानी ऐड कर इसको हम फेंट लेंगे एक दफ़ा फिर से और इसकी एक अच्छी सी इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लस्सी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको दही को इकट्ठा करना है तो यहाँ पर आप लस्सी बनाकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए धूप लगा सकते हैं। अगर धूप नहीं आती है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने हल्दी का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो 2 टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी डालूँगी, इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं और ये लस्सी जो हमारी तैयार है, अब इसको पकाने की हम तैयारी करते हैं। यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई यानी कि कोई पतीला ले लेते हैं जिसके अंदर हम कड़ी बनाएंगे। तो हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसके साथ हमने एक प्याज ऐड कर दी है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज में हल्का सा कलर आने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि प्याज जो है अपना कलर मज़ीद चेंज ना करे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके साथ मसाले ऐड करते हैं। बेसिक मसाले इसमें यूज़ होंगे। 2 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून डाल दूँगी मैं यहाँ पर नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मिक्स करते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब इसके साथ हम इसका जो बेसिक टेस्ट बनने वाला है वो इससे बनेगा मेथी से। तो मेथी को हमने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो वेट में तकरीबन मेथी हमारे पास 100 ग्राम है और इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और जब मेथी हमारी भुन जाएगी अच्छे से तो इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन की लस्सी जो हमने तैयार कर ली थी। तो यहाँ लस्सी ऐड करते हैं। लस्सी डालते टाइम या तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि इसमें दही ऐड है तो दही जो है हाई फ्लेम के अंदर टेम्परेचर में जो है फट जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 गिलास भर के पानी। अब इसको मिक्स करते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। 1 प्याज ले लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी मैंने ली है मेथी। अब इसको डाल देते हैं एक बाउल के अंदर और जो बेसन हमने बचा लिया था वो बेसन हम इसके अंदर छान कर ऐड कर देंगे। तो तकरीबन आधा बेसन हमारा कड़ी के अंदर गया है और आधे बेसन के हम पकोड़े बना लेते हैं। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसन के अंदर मोटी मोटी गुठलियाँ सी होती हैं। तो ये देखिए इसको मिक्स कर लिया है हमने। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। 1 टीस्पून में डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा यहाँ पर डाल दूँगी ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून डाल दूँगी मैं यहाँ पर साबुत धनिया, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है ये पकोड़ों के अंदर। 1 टीस्पून डाल देती हूँ नमक और इसके साथ ही डाल दूँगी मैं 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा।
जो कि हमारे पकोड़ों को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, बहुत क्रिस्पी से बनाएगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको पानी डालकर इसका हमने एक बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डाल देंगे वरना बहुत पतला हो सकता है। तो इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा थिक ही रखेंगे क्योंकि जब इसको हम स्टे देंगे तो ये थोड़ा सा अपने आप ही थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो साइड पे करते हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जो इसमें सोडा डाला गया है वो अपना काम कर सके। अब कड़ी को देख लेते हैं, कड़ी की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर देखिए कड़ी के अंदर तकरीबन एक बॉयल आ चुका था। अब इसको हमने हिला लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ थिक लग रही है तो आप मज़ीद पानी ऐड करके इसको पका सकते हैं। इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर देना है और पका लेना है। यहाँ पर देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर मज़ीद इसकी कंसिस्टेंसी जो है और थिक हो गई है। तो अब कड़ी जो है हमारी तकरीबन बनने के करीब है। अब इसको कवर कर देते हैं जब तक के लिए हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं, तो इतनी ही मज़ीद और पक जाएगी। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर हम ऑयल डालते हैं एक पैन के अंदर। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और पकोड़े इसके अंदर डालते जाएंगे एक के बाद एक। बहुत बड़े बड़े पकौड़ियाँ नहीं हमने इसमें बनानी है क्योंकि कड़ी के अंदर डालेंगे हम ये। तो यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे नॉर्मली जैसे फ्राई करते हैं। दोनों साइड से कलर आने तक और कुक होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसी तरीके से सारे ही पकोड़े बनाकर निकाल देंगे। तो ये पकौड़ियाँ जो बनेगी बहुत ही अच्छे से टेस्ट के साथ बनेगी क्योंकि इसके अंदर मेथी को ऐड किया है हमने और कड़ी के अंदर भी हमने मेथी को ऐड करा है, जो कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी देगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो ये रेसिपी, ये कड़ी की रेसिपी है जो है बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये कड़ी बनने वाली है, तो ज़रूर आप इसको बना के देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर पकोड़े भी हमने निकाल दिए हैं। अब कड़ी को आप देख सकते हैं, इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा था ना, तो यहाँ पर ऑयल जो अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। तो कड़ी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब सारे पकोड़े इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और अब बारी है इसके तड़के की, क्योंकि कड़ी के अंदर अगर तड़का ना लगे तो बिल्कुल अधूरी है हमारी कड़ी। तो तड़का बनाते हैं इसका, उसी पैन के अंदर तड़का बनाएंगे जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे। ऑयल को हमने कम कर लिया है। एक प्याज छोटे साइज़ की हमने ले ली है इसमें, उसको ब्राउन कर लेंगे और इसके साथ हम डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून है साबुत धनिया, 2 हरी मिर्चें हैं, 7 से 8 हैं साबुत गोल वाली मिर्चें। इनको हमने तड़का लेना है, अच्छे से तड़काएंगे। जब ये अच्छे से तड़क जाएंगी तो इसको हम डाल देंगे अपने कड़ी के ऊपर। तो ये मज़ेदार सी कड़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर डाल देते हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पर हमने मेथी को यूज़ किया। तो मेथी की अपनी एक खुशबू आनी चाहिए। अगर कड़ी पत्ता हम ऐड कर देंगे तो कड़ी पत्ते की आती है, तो इसलिए मैंने मेथी की कड़ी में हमने कड़ी पत्ता बिल्कुल नहीं डालना। तो ऊपर से डाल दिया है हमने चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च। तो ये मज़ेदार सी कड़ी बनके तैयार हो गई है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या फिर वाइट चावल के साथ। तो मैं तो यहाँ पर बना रही हूँ वाइट चावल, जिसके साथ ये कड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सब बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।